आदि वंदे मातरम न्यूज आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं सहारनपुर जिले की दर्पण टाकीज क्रिस्टल होटल की, जहाँ पर आज सीनियर सोसाइटी की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष केएल अरोड़ा एवं संचालन कर रहे महेश नारंग जी व उनके अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। और कार्यक्रम का उद्देश्य था 15 अगस्त आज़ादी पर्व अभिवादन के रूप में मनाया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मौजूद तमाम पदाधिकारियों समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। आइए देखते हैं पूरी खबर। मैं गौरव को नमन करता हूँ। बहुत बुलंद आवाज में अपने संस्मरण में सुनाए और भी लोग आगे बढ़ा, कोई भी अपने संस्मरण से साझा करना चाहे तो साझा मंत्री है। संस्था के अधिकारीगण, मेरे प्यारे साथियों, आप सबको सुभाष मनचंदा की तरफ से प्यार भरा जय हिंद। दोस्तों, अभी बहुत कुछ आपको बताया गया है, लेकिन जो चीज मैंने देखी है प्रैक्टिकल, मैं वो आपके सामने कहना चाहता हूँ। अमूमन लोग कहते हैं करिए करिए, ये करे वो करे, आओ करे। ये कोई नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करें। इस वक्त वक्त व्याख्यान देने का नहीं है, इस वक्त समय है प्रैक्टिकली करने का। हमारे कितने बच्चे हैं जो कि व्यायाम शाला में जाते हैं, लेकिन कोई इसके पास टाइम नहीं है, उन्हें कितनी खेलने नहीं है। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट किया है कि कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी जो यंग जनरेशन है उन्हें हम इस लाइन पर ले चलें, वो अपना सेल्फ डिफेंस सीख लें, कम से कम मुसीबत में वो उनको काम आए। नंबर 2, जो हमारे थ्री मिस्केटियर्स, आप उनका नाम समझ गए होंगे, जो संघ को बदनाम कर रहे हैं। जब पार्टीशन हुआ उन्हें यही नहीं पता कि ये आरएसएस नहीं, ये ओरिजिनली संघ था। मैं ये बताता हूँ कि जब हम लाहौर में थे, मैं लाहौर से आता हूँ, लाहौर में बाजार शीशा मोती में गली वद्दे वाली और उसमें एक छोटा सा मकान। हम जब लाहौर में थे, जब ये लड़ाई का बंदोबस्त हो रहा था, तो उस वक्त हमारी गली में बाकायदा ट्रेनिंग चलती थी, हाउ टू रेस्क्यू, कोई फंस गया छत में, अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, दुश्मन पर हमला कैसे करना है। उस जमाने में हमारे पास ना तो बंदूकें थी ना राइफलें थी। उस जमाने हमारे पास थी गुलेल में तीर चलाए जाते थे। ट्रेन के आगे टीन का पत्रा लगा होता था, उस तो पोटाशियम साइनाइड उनको ट्रीट किया जाता था, उस पर सूत बांधा जाता था, उनको मिट्टी के तेल में डुबो कर तैयार किया जाता था, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम उससे फायर कर सकें। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब ये चीजें कुछ नहीं हम कर रहे, अगर हम नहीं करेंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। तीसरा, बचपन से ही जो ट्रेनिंग की जो बात नहीं क्या गो वतन खतरे में, सारा चमन खतरे में है, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण। जिस कार्यक्रम का संचालन सूरज कर रहा हो, वहां जुगनू को तो छिपना ही पड़ता है। सूर्य के सामने जुगनू क्या बोले। फिर भी जब ग्रोवर साहब बोले ना, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना था। तो सबसे पहले मंच का और सामने बैठे हुए सभी भक्तजनों का और मातृशक्ति का बहुत बहुत सम्मान। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील। विषय का वास्तविक नाम है भारत विभाजन विभीषिका दिवस। ये होना नहीं चाहिए, है ऑलरेडी। वो लिखा है जिसमें शायद उसको समझ उतनी हो, और ये बाकायदा भारत सरकार द्वारा गैजेट नोटिफाइड है। 14 अगस्त 2021 को एक गैजेट नोटिफाइड हुआ था, और 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इसको प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की थी। और तब से 2022 से भारत विभाजन विभीषिका दिवस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाए। तो थोड़ा 2 मिनट का समय लूंगा ही जवाब।
तो बड़ा दर्द है इस बात का। लेकिन कुछ वर्षों से अभी तक तो कुछ दबी दबी सी आवाजें आती थी, और ये दबे रूप में बात चलती थी कि हमारी पॉपुलेशन, लेकिन अभी मैंने देखा कि कई वक्ता और हम में से अधिकांश लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि हमारे जो है हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं। अब हम सारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, हमारी तो शायद क्षमता रही, तो हमारा योगदान क्या रहेगा इसमें अभी तक ये हंसी मजाक की बात नहीं है। इसमें हमारा योगदान क्या रहेगा, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और मेरे एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं यही सोच रहा था कि चर्चा हो रही है, कई वर्षों से भी चर्चा धीरे धीरे धीमी हो ही सकते हैं। मेरे ख्याल से तो हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को इनाम दो, बच्चों के सामने टारगेट रखो, बेटे तेरे को 11 लाख की एफडी मिलेगी अगर एक तेरी पूरी फैमिली को, तेरे परिवार को मैं ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा घुमाने अपने खर्चे पे। इस तरीके का कोई प्रोत्साहन दो बच्चों। समय आपने समय होगा 1.5-2 घंटे आराम से बैठे हैं बड़ी तसल्ली से, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी बहुत सारी बातें बहुत सारे साथियों ने हमारे जो बोली हैं, मैं उसके अलावा कुछ बोलूंगा, उनको दोबारा बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा सर्वाइवल केवल तभी है जब हमारा वोट ज्यादा है। और वोट ज्यादा कैसे होगा? अब अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने नारा लगाया हम दो हमारे दो, वो सिर्फ हिंदुओं को ही समझ आता है। दूसरे जो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक है उनकी समझ में नहीं आता, तो ये हमारी समझ में क्यों आता है? एक तो मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरी बात, एक या दो मुद्दे बड़ी मुश्किल से हमने पैदा किए। मैं कहना चाह रहा था वो सब लोगों ने पहले कह दिया है, लेकिन मैं ये चाह रहा कि ये जो कह रहे हैं कि अभी ने बताया कि पॉपुलेशन ज्यादा करो, हम पॉपुलेशन गवर्नमेंट जो चाह रही है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि 2 से अधिक जो भी बच्चे होंगे जिस समय में उनको कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी न राशन मिलेगा न गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, इस टाइप का प्रोविजन करना चाहिए कि बच्चे पढ़ाने के हर एक पे 10 को पालेंगे उसी तरह नहीं पाल सकते। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रेस्ट्रिक्शन हमको हमारे दो सब जातियों के लिए हो, तो जिसके पास ज्यादा बच्चे हों उनको कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की ना राशन की ना गवर्नमेंट जॉब की, ये कुछ नहीं होनी चाहिए। मोदी जी के देन है 2021 में ये प्रोग्राम करने के लिए दिवस मनाने के लिए होते बहुत हो चुकी है। अब तो यह है कि पूर्व वक्ताओं को मैं अपने को संबोधित करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस बात को सुनकर, विभाजन वाली बात को सुनकर ही या बात को पढ़कर ही हमारी आंखों के अश्रु नहीं थमते, तो जिन्होंने ये उनका क्या हुआ होगा, ये तो सोच की बात है। आगे के लिए बातें सबसे कह चुके हैं कि हम संगठित हो या ना हो, ये सब पता भी है, लेकिन होना किसी को नहीं। ये भी होती है बात कि मोहल्ला मीटिंग करें, मंदिरों में होकर मीटिंग करें, 4 आदमी कोई नहीं होता, सब अपने अपने मजों जब ये पकड़ेगी अक्सर क्या साहब के साथ जुड़ा मुझे क्या के साथ नहीं करना होता है, तो फोटो जाओ होना सब आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मोहम्मद तलुंगर जी, कोष अध्यक्ष संजीव जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय साहब, आदरणीय जितेंद्र जी, और बहुत ही सुंदर संचालन हमारे भाई का महेश तारक जी। वैसे तो महेश तारक जी ने यार बहुत कुछ बोला, सारे विषय कवर किया, आप सबने भी बहुत सुंदर तरीके से सारे विषय को रखा। आपको मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने इस तरीके से हर विषय को लिया, अनेक बहनों ने समस्त विषयों को लिया। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से ये कार्यक्रम विभाजन की विवक्षा
इस कार्यक्रम को सरकारी रूप दिया और आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में सरकार इस कार्यक्रम को मना रही है। कल 14 तारीख का कार्यक्रम सहारनपुर में रहेगा और जैसा अभी प्रेस रिपोर्ट श्री राजीव कुमार जी बता कर गए, कल 14 तारीख को 6 बजे IMA हॉल में प्रशासन की ओर से कार्यक्रम रहेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग वहां पहुंचे। आज जिन लोगों का सम्मान संस्था के द्वारा इसलिए किया गया कि वो लोगों ने वो कष्ट झेला, झेलने के बाद में वो लुटपिट कर हिंदुस्तान की धरा पर पहुंचे और यहाँ पर आकर किसी ने नौकरी करी, किसी ने व्यवसाय किया, इंडस्ट्री लगाई और बड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और अपने परिवार को आज वो बहुत ही हिम्मत और सम्मान के साथ चला रहे हैं। इसीलिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं। सरकार के द्वारा भी ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान किया जाएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, जो लोग आज सम्मान की दृष्टि से पहुंचे वो कल अवश्य वहां पहुंचे। मेरी एक तो बहनों ने बड़ी अच्छी बातें कही है। जो नमस्कार, आप देख रहे जीवन मातम न्यूज में शायदाना समय में सहारनपुर के सरपंच टागित के पास एक ऐसा प्लाजा के अंदर, होटल के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज एक कार्यक्रम को किया गया है। आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से कार्यक्रम करने की वजह क्या है और अध्यक्ष जी का नाम क्या है। विभाजन के विश्व का स्मृति दिवस के रूप में आज सीनियर सिटीजन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि सरकार के द्वारा भी पिछले 2 वर्षों से कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हमारे लाखों साथी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त पंजाब से आए और रास्ते में या वहाँ पर उनको मार दिया गया, उनके साथ में इस प्रकार से उनकी बेटियों के साथ में, महिलाओं के साथ में अत्याचार और जो लोग मारे गए उनको याद करें, उनकी याद में यहाँ पर भगवान से याद शांति की प्रार्थना करें और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि हिंदू समाज के प्रति इस प्रकार की घटनाएं निरंतर पूरी दुनिया में होती हैं। जैसा कि अभी बांग्लादेश में भी पिछले दिनों एक घटना हुई और उसमें किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति का दोष नहीं था, राजनीतिक विषय था, लेकिन मारे गए वहाँ के हिंदू समाज के लोग। और जब हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आए तब जाकर वहाँ पर कत्लेआम होता। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग भी वरिष्ठ नागरिक हैं, हम लोग समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। उसी दृष्टि से हमने यहाँ पर आज उन लोगों को भी सम्मानित किया जो लोग वहाँ से आए और आने के बाद में उन्होंने विस्थापित होकर आए और स्थापना के बाद में उन्होंने यहाँ पर संघर्ष करके, मेहनत करके अपने कारोबार को जमाया और जीरो से काम शुरू करके आज यहाँ पर हिंदुस्तान में अपना बहुत बड़ा कारोबार लेकर और बड़े सम्मान के साथ रहे हैं। अभी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया कि बांग्लादेश में लोगों का अत्याचार हो रहा है और गाजियाबाद में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का असर गाजियाबाद में भी देखने को मिला है। वहाँ पर तो कुछ झोपड़ी वाले थे जिनके साथ में मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी की गई है और फिर उसके बाद में यहाँ के प्रशासन द्वारा मुकदमा भी किया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन सभी राजनीतिक विषय भी होते हैं और वहाँ का सामाजिक विषय भी हो सकता है, लेकिन आज का जो विषय था हमारा, आज का विषय दूसरा था। हम लोग तो वैसे तो अब आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, 15 अगस्त परसों आज़ादी का पर्व है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से सबको बधाई भी देना चाहूँगा, लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने और वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से जो घटना वहाँ पर हुई, वहाँ उस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई करी दी। और ऐसी घटनाएँ ऐसा नहीं है कि बंद होती हो जाएंगी, जब तक घटती रहेगी ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से ले और त्वरित से कार्रवाई। आपका धन्यवाद। 15 अगस्त के आप सबको सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा मुख्य सम्मान करना है ना प्रोग्राम, जो हमारे जो पुराना विस्तार